नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान भक्ति टीवी और आज का विषय अत्यंत भावुक, रहस्यपूर्ण तथा हर विवाहित व्यक्ति के हृदय से जुड़ा हुआ है। मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है या नहीं? यह वह प्रश्न है जो तब मन में उठता है जब कोई जीवन साथी इस संसार से विदा हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ हमने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की, सुख दुख बांटे, अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तथा जीवन मरण तक साथ रहने का वचन लिया, क्या मृत्यु के बाद वह बंधन टूट जाता है या फिर आत्मा के स्तर पर वह संबंध सदा के लिए अटूट बना रहता है? जब किसी का पति या पत्नी इस दुनिया से चला जाता है तो पीछे रहने वाले के मन में यही एक प्रश्न बार बार गूंजता है कि क्या हम कभी पुनः मिलेंगे? क्या अगले जन्म में वही जीवन साथी दोबारा हमारे पास आएगा या यह रिश्ता केवल इसी एक जन्म तक सीमित था? इन गहन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें हिंदू धर्म के शास्त्रों, विशेषकर गरुड़ पुराण तथा आत्मा के सिद्धांत को गहराई से समझना होगा। हिंदू धर्म में विवाह केवल एक सामाजिक रीति नहीं है, बल्कि यह 16 संस्कारों में से एक अत्यंत पवित्र संस्कार है। विवाह के समय अग्नि को साक्षी बनाकर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। इन 7 फेरों में 7 वचन दिए जाते हैं, जिनमें एक दूसरे का साथ निभाना, रक्षा करना, धर्म का पालन करना तथा जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा शामिल होती है। प्रायः कहा जाता है कि यह 7 जन्मों तक चलता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में पति पत्नी 7 अलग अलग जन्मों तक साथ रहते हैं या इसका अर्थ कुछ गहरा है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है तथा एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर का अंत होती है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर की ओर प्रस्थान करती है। अर्थात मृत्यु परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। अब प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता किस आधार पर टिका होता है, शरीर पर या आत्मा पर? यदि यह रिश्ता केवल शरीर पर आधारित है तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आत्मा के स्तर पर जुड़ा है तो संभव है कि मृत्यु के बाद भी वह किसी रूप में बना रहे। शास्त्रों के अनुसार संसार में बनने वाले सभी संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में बिना कारण नहीं आता। पति पत्नी का मिलन भी संयोग मात्र नहीं, बल्कि कर्मों का गहरा बंधन है। कई बार शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिन आत्माओं के बीच गहरा प्रेम, लगाव या ठणानुबंध होता है, वे बार बार एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार तथा प्रियजनों के निकट रहती है। विशेष रूप से पहले 13 दिनों तक वह घर के वातावरण से जुड़ी रह सकती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को अनुभव करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अगले मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। इस यात्रा में उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि कर्मों का भी होता है। यदि दोनों के बीच सच्चा प्रेम, त्याग तथा धर्म का पालन रहा हो तो वह बंधन आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन यदि रिश्ता स्वार्थ, क्रोध या मोह पर आधारित था तो वह बंधन उतना दृढ़ नहीं होता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन क्या वह उसी आत्मा से पुनः मिलती है जिससे विवाह हुआ था? शास्त्रों के अनुसार अगला जन्म पूर्णतः कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा का जन्म किस रूप में, किस परिवार में होगा, यह उसके कर्मों का परिणाम है। यदि 2 आत्माओं के बीच गहरा कर्म बंधन है तो वे किसी रूप में पुनः मिल सकती हैं, पति पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या अन्य संबंध में। लेकिन यह निश्चित नहीं कि हर पति पत्नी अगले जन्म में पति पत्नी ही बनेंगे। 7 जन्मों का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब तक कर्मों का बंधन शेष है तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं। यदि दोनों आत्माओं ने एक दूसरे के साथ कोई अधूरा कर्म या भाव छोड़ा है तो वे पुनः मिल सकती हैं। लेकिन यदि क्षणानुबंध समाप्त हो गया तो वे अलग अलग मार्ग पर चल पड़ती हैं। यह सुनकर कई लोगों का मन दुखी हो सकता है,
लेकिन सत्य यही है कि आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन वह भी कर्मों के नियम से बंधा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करता है, तो क्या वह प्रेम अगले जन्म में भी उसे उसी तक पहुंचा सकता है? शास्त्र कहते हैं कि सच्चा प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। यदि प्रेम निस्वार्थ तथा पवित्र हो, तो वह आत्माओं के बीच गहरा संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन यह भी कर्मों की मर्यादा के भीतर ही संभव है। कई बार लोग सपनों में अपने दिवंगत जीवन साथी को देखते हैं तथा महसूस करते हैं कि वह अभी भी उनके निकट है। शास्त्रों के अनुसार यह संभव है कि आत्मा कुछ समय तक प्रियजनों के प्रति आकर्षित रहती है, लेकिन अंततः उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है? इसका उत्तर हां या नहीं में देना कठिन है। शरीर का रिश्ता अवश्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का बंधन कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कर्मों का संबंध शेष है, तो आत्माएं पुनः मिल सकती हैं, अन्यथा अलग मार्ग पर चल पड़ती हैं। यह विषय केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। हमें समझना चाहिए कि इस जन्म में मिला जीवन साथी ईश्वर का आशीर्वाद है। इस